हमारे खून में नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए और खाने के बाद कितनी शुगर होनी चाहिए और खाने से पहले कितनी शुगर होनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पर पहुंच सके। तो गाइस, शुगर दो तरह की होती है, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर। रैंडम शुगर वो होती है जो हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं या किसी क्लिनिक में जाते हैं और वहां जाकर आप बोले कि हमारी शुगर चेक कर दें, किसी भी वक्त, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाए, खाना खाने के बाद किसी भी वक्त वो चेक हो जाती है, तो उसको रैंडम शुगर बोलते हैं। रैंडम शुगर का लेवल ये यकीन करना पड़ता है कि खाना खाने के कितने घंटे बाद कर रहे हो। वो 200 से ऊपर भी आ सकती है, 200 से कम भी आ सकती है। अगर तो 150 तक आ रही है आपकी तो समझो कि वो शुगर आपकी कंट्रोल में है। अगर 150 से अबव है, 200 तक है, तो आप समझ जाएं कि आपका पेशेंट या आप खुद डायबिटिक है। दूसरी जो शुगर होती है वो होती है फास्टिंग। अब फास्टिंग शुगर क्या होती है? फास्टिंग वो होती है जब पेशेंट या आप खुद 7 या 8 घंटे के भूख के बाद या खाली पेट जब शुगर टेस्ट करते हैं, फास्टिंग के बाद जब शुगर टेस्ट करते हैं तो उसको फास्टिंग शुगर कहा जाता है। अब फास्टिंग शुगर नॉर्मल कितनी होती है? 70 से 100 तक नॉर्मल शुगर काउंट की जाती है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो 100 टू 120 को भी नॉर्मल ही फास्टिंग काउंट करते हैं। लेकिन आपको अपने जहन में ये बात रखनी है कि 70 से 100 तक जो आपकी फास्टिंग आए तो समझ लें कि आपकी जो फास्टिंग है, आपकी शुगर है, वो कंट्रोल में है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि HbA1c क्या होता है और HbA1c का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए या क्या होना चाहिए। HbA1c एक टेस्ट होता है जो आफ्टर 3 मंथ्स किया जाता है और इस टेस्ट से डॉक्टर पता चलाता है कि पेशेंट की डायग्नोज करने के लिए करता है या उसकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए करता है। और इस टेस्ट से पता चलता है कि पेशेंट की 3 महीने पिछली शुगर कैसी रही उसकी बॉडी में। अगर तो लेवल इसका 5 to 6 है तो समझो कि पेशेंट ठीक है, उसकी शुगर कंट्रोल में है। और अगर पेशेंट डायबिटिक है, पहले से पता है कि पेशेंट डायबिटिक है, तो उसका HbA1c लेवल 7 आ रहा है या 7.5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी शुगर कंट्रोल में है। और अगर 7.5 से भी बढ़ा हुआ आ रहा है, 8-9 पे जा रहा है, तो फिर डॉक्टर परेशान हो जाएगा, आपको भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसका मतलब कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपने क्या क्या खाना खाना है या क्या क्या चीज़ें खानी है जो आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सके। तो और इसके अलावा आपको डॉक्टर बता सकता है कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, और आपको वर्जिश के लिए बोल सकते हैं कि आप हल्की फुल्की वर्जिश करें। इसके अलावा आपको चहलकदमी के लिए बताएंगे कि आप चहलकदमी भी करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी शुगर बढ़ती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको बताएगा कि अगर आपने मेडिसिन नहीं ली या मेडिसिन खाना भूल गए हैं तो वो आपको बताएगा कि आप अपने मेडिसिन को वक्त पर लें, प्रॉपर टाइम पे लें और प्रॉपर मेडिसिन लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे तो वो भी कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।